गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमन हरि श्री गोविंद बोलो। दर्शकों, अब मैं आपको भादो मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन द्वादशी का व्रत किया जाता है, उसकी कथा जो है मैं आपको सुनाता हूँ। औरतें इस दिन अपने परिवार की सुख शांति व धन वैभव बनाए रखने के लिए वामन भगवान का व्रत करती हैं। वेदों, पुराणों और शास्त्रों में वामन भगवान को विष्णु भगवान जी का 5वां अवतार माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन अभिजित मुहूर्त में भगवान श्री विष्णु जी के वामन रूप में जिन्होंने अवतार लिया था और उसी रूप में इस द्वादशी को व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को विष्णु तथा लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। और भगत जनों, मेरी आपसे गुजारिश है, इस वामन कथा को आप पूरा सुनना, जिससे कि वामन भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होवे। तो त्रेता युग में बलि नामक राक्षस ने एक बार सभी देवताओं को युद्ध में हराकर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। इसके बाद वे देवताओं पर तरह तरह के अत्याचार करने लगा। सभी देवगण मिलकर के देव माता अदिति के पास गए और अपने ऊपर बीत रहे अत्याचारों के बारे में बताया। तो ये सुनकर के देव माता अदिति अपने पति ऋषि कश्यप जी के पास गई और देवताओं की समस्या बताई। तो महर्षि कश्यप जी ने कहा कि हे देवी, तुम भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का व्रत करो, जिससे प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु जी तुम्हारी कोख से जन्म लेंगे। अपने 5वें अवतार वामन अवतार के रूप में देव माता अदिति ने पति महर्षि कश्यप जी की आज्ञा से विशेष अनुष्ठान किया और फलस्वरूप विष्णु भगवान जी ने वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण करके राजा बलि के वे वहाँ गए। उस समय राजा बलि ने विशेष यज्ञ का अनुष्ठान किया था और वामन भगवान उसी यज्ञ में जाकर शामिल हो गए। तो राजा बलि ने वामन भगवान का भव्य स्वागत किया और दक्षिणा देने लगे, किंतु वामन भगवान ने मना कर दिया। कहा कि हे राजन, मैं दक्षिणा में कुछ भूमि मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी भूमि नहीं कि जहाँ मैं बैठ कर के भक्ति कर सकूं। ब्रह्मचारी की बात सुनकर के राजा बोला कि हे भगवान, आप मांगो, कितनी भूमि चाहिए। तो भगवान विष्णु जी की इस माया को राजा बलि के कुल गुरु शुक्राचार्य जी पहचान गए और बलि से दक्षिणा में भूमि देने से मना किया और कहा कि ये सब विष्णु भगवान की माया है, ताकि तुम्हें युद्ध में हरा सके। किंतु राजा बलि भगत प्रहलाद का पुत्र होने के साथ साथ बड़ा ही
दयावान था, उसके दरबार से कोई खाली नहीं गया। तो राजा बलि ने अपने राजगुरु की बात नहीं मानी और भूमि देने के लिए वे तैयार हो गए। जिसके बाद वामन भगवान ने दक्षिणा के लिए 3 पग भूमि मांगी। तो राजा ने कहा, हे ब्रह्मचारी, आपको मेरे इस विशाल राज्य में जो स्थान अच्छा लगे वहां पर आप भूमि ले सकते हैं। इसके बाद वामन भगवान ने अपना विशाल रूप धारण किया और अपना पैर उठाया। एक पैर में ही भगवान ने पूरी पृथ्वी नाप ली। दूसरे पैर में स्वर्गलोक ब्रह्मलोक को नाप लिया। तब वामन भगवान ने कहा, हे राजन, मैंने 3 पग भूमि मांगी थी, जिसमें मैं 2 पग भूमि में सब कुछ नाप लिया, किंतु अभी तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने कहा, हे भगवान, आप तीसरा पद मेरे सिर पर रखिए और अपनी दक्षिणा को पूरा कीजिए। और वामन भगवान ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के ऊपर रख करके 3 पग भूमि प्राप्त करी। और इसके बाद भगवान अपने असली रूप में आकर के राजा बलि से बोले, हे राजन, आज से तुम पाताल लोक के स्वामी हो, तुम वहाँ जाकर राज करो। तो राजा ने स्वीकार करते हुए कहा कि हे भगवान, आप भी पाताल लोक में सदैव निवास करो, ताकि मुझे आपकी पूजा अर्चना वे भक्ति करने का सुख प्राप्त हो। तो वामन भगवान तथास्तु कह करके अंतर ध्यान हो गए।